हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो देखिए, इसमें पूछा है अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं। ठीक है, तो अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? दो हैं। ठीक है, अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों अथवा अर्थों को क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। यदि शब्दों द्वारा काव्य की सौंदर्य बढ़ता है तो उसको बोलते हैं शब्दालंकार। क्या बोलते हैं उसको? शब्दालंकार। यदि काव्य की शोभा अर्थ द्वारा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं अर्थालंकार। तो यही दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दा होता है, एक अर्थालंकार होता है। कहीं कहीं पर तीन अलंकार दे देता है, एक उभयालंकार भी देता है। ठीक है, मेन रूप से क्या होता है? दो ही होती है, एक शब्दा होता है, एक अर्था होता है। बस आपको ही दो ध्यान रखना है। अब शब्दालंकार में कौन कौन आते हैं? शब्दालंकार पे ध्यान रखना आपको, एक अनुप्रास ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, दूसरा होता है श्लेष अलंकार, ध्यान रखना है, दूसरा श्लेष अलंकार रखना है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है यमक अलंकार। यमक अलंकार, इन तीनों से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इसमें अभी इनके बारे में अनुप्रास आएगा, श्लेष आएगा, यमक आएंगे, इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। इसी तरह अर्थालंकार में आपको उपमा ध्यान रखना है। उपमा हो गया, उसके बाद रूपक हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, भ्रतिमान हो जाएगा। ठीक है, अतिशयोक्ति हो जाएगा। ये सब किसमें होते हैं? अर्थालंकार होंगे। इन सब के बारे में आगे क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बताते हैं यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। देखिए, शब्दालंकार में बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है और अर्थालंकार में बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो यहाँ कौन सा भरा जाएगा? सी। इसके सीधे सीधे परिभाषा से ही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद देखिए उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अब देखिए है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाएं हैं। अब देखिए इसमें कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर तय आ रहा है, यहाँ पे भी तय आ रहा है, यहाँ पे भी तय आ रहा है, यहाँ पर भी तय, यहाँ पर भी तय। तो देखिए ये क्या होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। अब देखिए अनु मतलब क्या होता है? अनु मतलब क्या होता है? बार बार। अनु मतलब क्या होता है? बार बार। अब प्रास मतलब क्या होता है? वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड होता है। तो जब एक ही वर्ड, अनु मतलब देखिए ध्यान रखना है, अनु मतलब क्या होता है? बार बार। अब प्रास मतलब क्या होता है? वर्ड। जब एक ही वर्ड बार बार आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर तय आया, यहाँ पर भी तय, यहाँ पर भी तय, यहाँ पर भी, तो एक ही वर्ड कहाँ बार बार आ गया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार, यमक मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। यमक मतलब क्या होता है? जोड़ा। कहीं पर ऐसे शब्द आए, ठीक है, ऐसे शब्द आए जिसके दोनों के अर्थ क्या हो? जोड़े में आए। देखिए ऐसे दो शब्द आए जो जोड़े में आए, ठीक है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कनक कनकते 100 गुनी, ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। तो यहाँ पर कनक दो बार आता है लेकिन दोनों का अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। यानी ऐसे एक कोई एक शब्द आएगा जिसके अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, ऐसा कोई शब्द होगा वाक्य में जिसके अनेक अर्थ होंगे, वहाँ पे क्या होगा? श्लेष अलंकार होता है। उपमा मतलब क्या होता है? तुलना। जब किसी वस्तु का किसी से तुलना किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है जहाँ एक ही वर्ड बार बार आवृत्ति होती है, तो एक ही वर्ड बार बार आवृत्ति, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए उत्तर प्रदेश 2018 में पूछा, यूपीएसआई में भी पूछा है। तो जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि रघुपति, राघव, राजा, राम में कौन सा अलंकार है? तो देखिए रघुपति में रय आ रहा है, राघव में रय आ रहा है, राजा में भी क्या रय आ रहा है, राम में रय आ रहा। तो एक ही वर्ड की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ पे क्या कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो शब्दालंकार के मेन रूप से तीन बताए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें क्या बताए थे? यमक भी आता है। उसमें क्या आता है? यमक आता है, ठीक है, अनुप्रास आता है, अनुप्रास आता है
और श्लेष अलंकार आता है। ठीक है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये किस में आते हैं? शब्दा में आते हैं। देखिए, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और अतिशयोक्ति, ये किस में आते हैं? अर्थालंकार में आते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मुदित मनोहर मानस देखा। ठीक है, मुदित मनोहर मानस देखा में कौन सा अलंकार होगा? देखिए, मुदित में मैं आ रहा, मनोहर में मैं आ रहा है और मानस में मैं आ रहा, तो एक ही वर्ड बार बार आता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना फ्री कॉस्ट होता है, तो जो काम फ्री में हो रहा है उसको तो जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घटा दो बार आया। देखिए, यहाँ पे घटा है, यहाँ पे भी घटा है, लेकिन दोनों घटा के अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए, काली घटा, यहाँ घटा मतलब क्या होता है? बादल होता है। क्या होता है? घटा मतलब बादल होता है, और यहाँ घटा मतलब क्या होता है? कम होना। ठीक है, कह रहा काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यानी काले बादल का जो घमंड क्या हो गया है? कम हो गया है, इसके अर्थ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे घटा दो बार आया है, दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक घटा का अर्थ बादल है और दूसरे का अर्थ है क्या? घटा मतलब कम होना। ठीक है, तो दोनों के अर्थ, जहाँ पर एक शब्द जोड़े में आए, ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। इसका ये भी ध्यान रखना है, कनक वाला। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी, तो यहाँ पर भी कनक कनक आता है जोड़े में, और दोनों के अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यहाँ पर भी कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। इसी तरह एक आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होता है? सजना दो बार आता है, दोनों के अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी आएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अभी बताएं, जहाँ पर एक शब्द आए और उसके अनेक अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। श्लेष मतलब क्या होता है? चिपका होना। ठीक है, तो जहाँ पर एक शब्द आए उसके अनेक अर्थ निकले वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। इसका है जैसे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखिए, यहाँ पानी की तीन अर्थ निकले, तो किस? मोती के लिए अलग होता है, मोती, मानुष और चून। ठीक है, चून। तो देखिए, पानी के लिए यहाँ तीन अर्थ, मोती के लिए अलग अर्थ होता है, मनुष्य के लिए अलग अर्थ होता है, चून के लिए अलग होता है। ठीक है, तो जहाँ पर एक शब्द आए उसके अनेक अर्थ निकलता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए, यमक अलंकार का भी आप देख चुके हैं, श्लेष भी देख चुके हैं, अनुप्रास भी देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो इसके पूछे जाते हैं उसको देखते हैं किस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन आ गया कि सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पर देखिए, सजना यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, तो देखिए कह सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर सजना है मतलब क्या हो गया? श्रृंगार करना। क्या हो गया? श्रृंगार करना। ठीक है, यहाँ सजना मतलब क्या होगा? पति। कह रही हमें श्रृंगार करना है, किसके लिए? पति के लिए। तो यहाँ पर सजना दो बार आया है, दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग अर्थ होगा तो कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारी को देखकर पट देत बार बार। ठीक है, इसमें है भिखारिन को देख पट देत बार बार। आपको इसमें बताना कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। अब देखिए, यहाँ पट एक भी बार आया है। पट कितने बार आया है? एक ही बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अनेक अर्थ है। ठीक है, देखिए, पट मतलब क्या होता है? किवाड़। पट मतलब क्या होता है? किवाड़ होता है। पट मतलब वस्त्र भी होता है। ठीक है, क्या होता है? वस्त्र होता है। पट मतलब क्या होता है? वस्त्र भी होता है और किवाड़ भी होता है। तो भिखारिन के देखकर पट देत बार बार। अब देखिए, एक बार कह रहा है भिखारिन को देखकर वो किवाड़ को बंद कर रहा है, एक बार वो वस्त्र को बार बार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पट का अब दो अर्थ है, किवाड़ भी है और वस्त्र भी। तो जहाँ एक शब्द आए उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। कौन सा होता है? श्लेष। तो कौन सा इसका हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो बताए हैं इसमें देखिए पानी के तीन अर्थ निकलते हैं, तीन अलग अलग, ठीक है। मोती के लिए अलग होता है, मानुष के लिए अलग होता है, चून के लिए अलग होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए यदि मोती का पानी चला जाए तो क्या होता है? सीप के बराबर होता है। मोती क्या बन जाएगा? वो सीप बन जाएगा। तो पानी का अर्थ है मोती के लिए अलग होता है। अब मनुष्य के लिए यहाँ पर पानी का अर्थ उसका इज्जत होता है, ठीक है। क्या होता है? उसका इज्जत होता है। अगर मनुष्य का इज्जत चला जाता है तो दोबारा नहीं आता। चून, अगर चूने का पानी चला जाता है तो चूना क्या होता है? खराब हो जाता है। यानी यहाँ पर पानी के तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है कि कनक कनक ते सौ गुनी माँ दक्ता अधिकार व खाए बौरा जग जग या पावे बौराए। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप हाई स्कूल में कई बार पढ़े होंगे। यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक। अब यहाँ पर एक क्या होता है? कनक का मतलब सोना होता है, एक कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है। अब इसमें पूछा है कि शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो देखिए श्लेष भी शब्द अलंकार होता है, यमक भी शब्द अलंकार होता है और अनुप्रास भी क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। तो एक बचा ही क्या हो जाएगा? ये शब्द अलंकार नहीं होता है, क्या होता है? अर्थालंकार होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब देखिए मुदित में मैं आ रहा, महीपति में मैं आ रहा, मंदिर में मैं आ रहा। तो देखिए यहाँ मैं जो वर्ड है बार बार आ रहा है। इसमें देखिए सेवक सचिव सुमंत, इसमें से आ रहा है। तो देखिए जहाँ पर एक ही वर्ड बार बार आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। अब देखिए इसमें पूछा अर्थालंकार का भेद नहीं है। तो देखिए यमक जो है, ठीक है, यमक क्या होता है? ये शब्द अलंकार होता है। बाकी रूपक उपमा अतिशयोक्ति क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अच्छा देखिए रूपक अलंकार क्या होता है और उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार में क्या होता है? देखिए जहाँ पर उपमेय को, ठीक है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है, किससे किया जाता है? उपमान की किया जाता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। यानी ऐसे उपमा मतलब होता क्या है? तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। तो जहाँ पर भी किसी की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाएगी वहाँ पे क्या होगा? उपमा होगा। और उपमा में क्या होता है? इसमें तुलना नहीं किया जाता, इसमें उपमेय को ही क्या मान लिया जाता? उपमान मान लिया जाता है, ठीक है। तो जहाँ उपमेय का भेद रहित आरोप क्या होता है? उपमान होता है। यानी भेद रहित, यानी उसमें कोई भेद नहीं होता, अलगाव नहीं होता है, यानी उपमेय को ही क्या मान लिया जाता? उपमान मान लिया जाता है। वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति क्या होती है? जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके एग्जाम्पल अभी आएंगे तो वहाँ आपको डिटेल बता देंगे। है पूछा है इसमें 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अब देखिए इसमें बेर 2 बार आ गया। कितने बार आ गया है? 2 बार आया। और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। कोई शब्द अगर जोड़े में आता है दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए बेर मतलब क्या होता है? समय, ठीक है, समय। कह रहा 3 बेर खाती है, यानी वो 3 समय खाती है, यानी 3 टाइम खाती है, ठीक है। और 3 बेर खाती है, बेर एक प्रकार का क्या होता है? फल होता है। तो इसमें कहा है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यानी वो 3 टाइम खाती थी। समय मतलब क्या है? यहाँ पर बेर मतलब टाइम की बात कहा गया, यानी समय की बात कर, यानी कह रहा है वो 3 बार खाती थी और 3 बेर खाती, यानी फल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए इसमें है काली घटा का घमंड घटा। तो भी बताएं घटा मतलब बादल होता है, घटा मतलब क्या होता है? घटा मतलब घटना होता है या कम होना। तो यहाँ पर देखिए दोनों का अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें पूछा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होता है। कौन सा? इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। अब देखिए उपमा में क्या होता है? तुलना किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? तुलना नहीं किया जाता। देखिए इसमें ये नहीं कहा गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जो हरि के चरण है वो कमल के समान है,
देखिए अगर ऐसे कहा जाता है कि जो हरि हैं, ठीक है, यानी भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु जी, ठीक है, अगर उनका जो चरण है वो कमल के समान है, अगर के समान कहता तो क्या हो जाता, उपमा हो जाता, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो हरि हैं उनका चरण ही क्या है, कमल है। तो जो हरि हैं उनका चरण ही क्या है, कमल है। अब उनकी जो चरण है वही क्या है, कमल है, तो इसमें तुलना नहीं किया जाता, इसलिए कौन सा अलंकार होता है, यहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, रूपक। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा होगा, रूपक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, यानी जहाँ उपमान और उपमेय में क्या हो, अभेद हो, ठीक है, यानी कोई भेद ना हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक होता है। कौन सा होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, यानी इसमें कोई अभेद नहीं होता, यानी कोई अलगाव नहीं होता, वहाँ क्या होता है, रूपक होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। देखिए अब इसमें कह रहा है चंद्र खिलौने ले हूँ, यानी चंद्रमा को ही चाह रहा है, ठीक है। उसमें मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपनी माता जी से कि माता मुझे ये चंद्रमा का ही खिलौना चाहिए, चंद्रमा सा खिलौना नहीं चाहिए। इसमें अगर कहते कि चंद्रमा सा खिलौना चाहिए तो वहाँ तुलना हो जाती है, वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। तो कह रहे हैं जो चंद्रमा है वही हमें खिलौना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थालंकार एक प्रकार है, अर्थालंकार का एक प्रकार है, तो इसमें बताना आपकी कौन सा है। तो देखिए श्लेष जो है और अनुप्रास है और यमक, इसके बारे में पढ़े हैं, ये शब्दालंकार होते हैं। अर्थालंकार का और कौन हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहाँ पर किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिपद कोमल कमल से, कह रहा कि जो हरिपद कोमल कमल से, तो कह रहा है जो हरि के पद हैं, ठीक है, नहीं पैर हैं, वो कोमल है, किससे, कमल से, ठीक है। जो हरि के पद हैं यानी पैर हैं वो कोमल से हैं, कोमल है किससे, किसके समान, कमल से। तो उनके यहाँ पर जो पैर की तुलना किससे की जाती है, कोमलता की, कमल से। तो जहाँ पर भी तुलना की जाएगी वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा। वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर उपमा हो जाएगा। देखिए जहाँ पर भी तुलनात्मक शब्द आए, इसमें कह दिया ना हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि की जो पद है वो कोमल है, किसके समान, कमल के समान। कमल के समान क्या है, इनके पैर कोमल है। तो अब देखिए इनकी तुलना की जा रहा है किससे, कमल से, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है। कह रहा है वे तुम सम, वे तुम्हारे समान, ठीक है। अब देखिए कह रहा है वो तुम्हारे समान, तुम उन सम, तुम उनके स्वामी के समान। तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम उन सम, तो यहाँ पर उस तुम्हारी जो तुलना है किसी व्यक्ति से की जा रही है, तो जहाँ पर भी तुलना की जाती है वहाँ पे कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है काजल की रेख सी कतार खजूर की। अब देखिए कह रहा काजल की रेख सी कतार खजूर की, तो खजूर की जो रेख है वो किसकी है, काजल की रेख सी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उस भाई खजूर की जो पंक्ति लाइन लगी है उसके कह रहा काजल की रेख सी है, कैसी है, काजल की रेख सी है, यानी सीधी बात कर रहा काजल की रेख सी है। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो जब तुलना की जाती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा होता है। अब ये भी ध्यान रखना जहाँ सा सी आते हैं, सा सी आते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो इसमें कह रहा है रेख सी, तो सी कौन सा हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह पीपर पात सरस मंडोला, इस पंक्ति में जो मन है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, कह रहा है पीपर पात सरस मंडोला, कह रहा उसका जो मन है वो डोल रहा है। मन क्या है, डोल रहा है, किसके तरह, पीपर पात, यानी पात मतलब क्या होता है, पत्ते, यानी पीपर के पत्ते के समान, ठीक है। उसका जो मन है वो डोल रहा है किसके समान, पीपर के पत्ते के समान। अब देखिए उसके मन के डोलने की तुलना किससे की गई है, पीपर के पत्ते से, किससे की गई है, पीपर के पत्ते से। जहाँ पर भी तुलना किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बताए हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो जिसकी तुलना जिससे की जाएगी, यानी मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपर पात से, किससे की जा रही है, पीपर पात से की जा रही है, यानी मन की तुलना किससे की जा रही है,
पीपर पात से, तो जो मन होगा वो क्या होगा, उपमेय होगा। जो मन होगा वो क्या होगा, उपमेय होगा। ठीक है, जो मन होगा क्या होगा, उपमेय। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, जो मन होगा वो क्या होगा, उपमेय होगा। और जिससे की जाती है, यानी मन की डोलने की तुलना किससे की जा रही है, पीपर पात से, तो जो पीपर पात होगा ये आपका क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमान होता है। जिसकी की जाती है वो क्या होता है, उपमेय होता है। अब देखिए डोलना क्या होता है, ये धर्म होता है, यानी साधारण धर्म, इसको क्या बोलते हैं, डोलना को क्या बोलेंगे, साधारण धर्म। और ये क्या होता है, साइरिस जो बचा ये क्या होता है, वाचक होता है। क्या होता है, वाचक होता है। तो देखिए इसमें होता है उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। हम आपको चारों समझा दिए, सिर्फ इसमें क्या पूछा, मन पूछा है। तो मन क्या हो जाएगा आपका, देखिए मन क्या हो जाएगा आपका, मन के लिए क्या बताएं, मन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। अगर पीपर पात पूछता तो क्या होता, उपमान हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। अब देखिए सा आ गया, कह रहा एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा, किसकी तुलना कर रहा, नंदन वन से। जो ये उपवन था किससे था, कैसे समान था, ये नंदन वन सा था। तो यहाँ किससे तुलना की जाती है, नंदन वन से की जा रही इस उपवन का। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। ये वैसे भी देख लीजिए एक शब्द में पहचानने के लिए क्या है, नंदन वंश, सा से आते तो बताएं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। देखिए इसका जो उदाहरण है, ये वाला विभावना अलंकार कई बार पूछा है। ये आपके अर्थालंकार में आता है, किस में आता है, अर्थालंकार में आता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, विभावना में ये होता है बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, इसमें इसका क्या होता है, बिनु पद चले बिन सुने बिनु काना, यानी वो बिना पैर के चल रहा है। क्या कर रहा है, बिना पैर के चल रहा है, सुनने बिनु काना, बिना कान के क्या हो रहा है, सुन रहा है। बिना कान के क्या हो रहा है, सुन रहा है। तो यहाँ जहाँ पर, ठीक है, जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होता है, यहाँ पर देखिए बिना कारण के, ठीक है, जहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा है। अब देखिए कारण तो है नहीं, यानी उसका पैर है नहीं फिर भी चल रहा है, यानी कारण है नहीं फिर भी कार्य हो रहा है। यहाँ पे कान नहीं है फिर भी वो सुन रहा है, कारण है नहीं कार्य हो रहा है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, विभावना होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है वहाँ पर विभावना होता है। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, बिनु पद चले सुने बिनु काना। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए इसमें कह रहा है कि वो जो धन पा रहा है वो कैसे पा रहा है, राम रतन। ठीक है, वो जो धन पा रहा है, पायो जी मैंने राम रतन पायो, जो धन है वो धन रूपी क्या है, राम रतन। राम रतन रूपी धन पाया जा रहा है। ठीक है, राम रतन रूपी धन पाया जा रहा है। ठीक है, कैसा पाया जा रहा है, राम रूपी धन पाया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार सा होगा। कौन सा होगा, रूपक। अब यहाँ देखिए तुलना नहीं किया गया तो उपमा तो होगा नहीं। ठीक है, अब कोई एक शब्द बार बार नहीं, एक वर्ड बार बार नहीं आया तो अनुप्रास तो होगा नहीं, उत्प्रेक्षा होगा ही नहीं। ठीक है, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मन मानो मनोजनो, मन मानो मनोजनो आदि शब्द आते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। अभी इसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो देखिए कह रहा हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, अभी हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी है। लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, तो अब लंका क्या हो गई, सभी जल गई है और निशाचर सभी भाग चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए बात को चढ़ा बढ़ा के कहा जाएगा, भाई बिना पूंछ में आग लगे कैसी लंका जल गई, लेकिन इसमें बात चढ़ा बढ़ा के कहा जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति। कौन सा होता है वहाँ पर, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है वहाँ पर, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अति काटू वचन कहत कई मानव लो नजरे पर दे। अब देखिए यहाँ पर मानव शब्द आ गया, क्या आ गया, मनु। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, जहाँ मनु मनु मानो जनु जानो मनहु मनहु जनहु आदि शब्द आए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है वहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें आपको बस इतनी देख मनहु शब्द आ गया तो कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए अगर इसका परिभाषा पूछे, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, देखिए जहाँ उपमेय
उपमेय देखिए उपमान, दो चीज लिख लीजिए, इसमें आपको तीन परिभाषा समझा देते हैं। जहाँ पर उपमेय की तुलना, ठीक है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पर उपमेय का उपमान, ठीक है, जहाँ ऊपर उपमेय का भेद रहित आरोप होता है उपमान पर, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? ये रूपक अलंकार होता है। और जहाँ उपमेय की संभावना उपमान में होता है, वहाँ कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है वहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो जहाँ उपमेय की उपमान की संभावना होती है, वहाँ पर कौन होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसकी पहचान क्या होती है? मन, मनो, मनोजनो आदि शब्द आते हैं। अगला है कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो देखिए कह रहे जान श्याम घनश्याम को। अब यहाँ पर घनश्याम मतलब क्या होगा? बादल होता है। घनश्याम मतलब क्या होता है? बादल। घनश्याम मतलब क्या होगा? बादल। जान श्याम घनश्याम को, यानी बादल को श्याम समझ के, ठीक है। घनश्याम मतलब क्या होता है? बादल। यानी देखिए कह रहा है कि जान श्याम घनश्याम को, कह रहा है श्याम को जानकर, किसको? बादल को। बादल को श्याम जानकर नाच उठे बन मोर, ठीक है। यानी बादल को श्याम जानकर मोर नाच उठ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगला है कि जहाँ बिन कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अभी बताए हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा था, वहाँ पर कौन सा अलंकार था? विभावना अलंकार था। वहाँ पे कौन सा अलंकार था? विभावना अलंकार था। इसमें पढ़े थे ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार था? विभावना अलंकार था। अगला क्वेश्चन है, देख लो साकेत नगरी, यही है स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। अब साकेत मतलब क्या होता है? अयोध्या नगरी, ठीक है, अयोध्या को बोला जाता है साकेत। तो देख लो साकेत नगरी, यही है स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। अब देखिए अयोध्या जो है, इसको कह रहा है स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, तो इसमें बातें चढ़ा बढ़ा के कही जा रही है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। कह रहा है कि पानी परात को छुओ नहीं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पानी जो परात में पानी है, ठीक, उसको छुआ भी नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल से क्या कर रहे हैं? उसके पग को धो रहे हैं। ये तब की बात है जब सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने आते हैं, तो वहाँ के दृश्य, ठीक है। तो वहीं के दृश्य, तो कह रहा नैनन के जल से पग धोए। तो जब भी कोई बात चढ़ा बढ़ा के कही जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। भाई नैनन के जल से कोई पग धो सकता नहीं, लेकिन इसमें कहा गया, तो क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सहल पर आतप प्रेम प्रभात। देखिए इसमें क्या है? सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सहल पर आतप प्रेम प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन होगा? उत्प्रेक्षा। अभी बता है मनु मानो मनहु जनो, ये आए, देखिए इसमें मानो आ गया ना, मानो आ गया है, इसके मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों अलंकार से संबंधित आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों ये चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों समाज से संबंधित अभी पिछला वीडियो डाले हैं, उसको अगर नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।